मुल्क भर में कोरोना के कुल मुस्बत केस 2500 के पार हैं। सिर्फ 24 घंटों में 478 नए मामले सामने आए हैं। 62 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली में ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 384 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से सिर्फ 24 घंटों में 293 नए मामले हैं। इनमें से 259 पॉजिटिव केस दिल्ली निजामुद्दीन मरकज के हैं। तबलीगी जमात से जुड़े 647 केस पिछले 2 दिनों में दीगर रियासतों में सामने आए हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से मरकज निजामुद्दीन मामले में 960 गैर मुल्की मेहमानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 360 गैर मुल्की मेहमानों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। इन 960 तबलीगी मेंबरान को उनके मुल्क अभी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, अभी कानूनी कार्रवाई होगी। इनकी रवानगी हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से होगी। उधर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली मरकज मामले पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि सरकार की कोशिशों को झटका लगा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजबूरी तादाद 127 जा पहुंची है। सबसे ज्यादा तादाद इंदौर में देखी जा रही है और फिर राजधानी भोपाल का नंबर है। जुमे का दिन होने के बावजूद उलमाए दीन शहर काजी की अपील पर लोगों ने जोहर की नमाज घरों में अदा की। लॉकडाउन में हुकूमत, इंतजामिया और उलमाए दीन की अपील पर जहां सख्ती से अमल किया जा रहा है, वहीं आवाम की मुश्किलात क्या कुछ हैं, इसे लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कुछ लोगों से बातचीत की। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 127 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद इंदौर में है, उसके बाद भोपाल राजधानी में। भोपाल राजधानी में जो मामले बढ़े हैं, इसमें 4 मामले तबलीगी जमात के निकल कर आए हैं। आज जुमे का दिन, आप देख रहे हैं कि हम मस्जिद के सामने खड़े हैं। यहाँ पे जुमे की नमाज अदा नहीं की, बल्कि लोगों ने शहर काजी की हिदायत के मुताबिक और मध्य प्रदेश के उलमा ने अलग अलग शहरों में जो अनाउंस किया, उसको सामने रखते हुए लोगों ने अपने घरों में जोहर की नमाज अदा की। लोगों को समझाइश दी जा रही है। समझाइश के साथ साथ लोगों से इस बात की तलकीन की जा रही है कि आप महकमा सेहत की और हुकूमत की जो हिदायत है उस पर अमल करें। आइए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि अगर इतना अहम मामला है इंसानियत को बचाने के लिए, तो आप लोगों ने इंसानियत को बचाने के लिए जो नमाज जुमा के दिन जो है बाजमात नमाज क्यों नहीं अदा की? शहर काजी साहब का हुक्म भी था, अपील भी थी। इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानी फरीजे को अंजाम देने के लिए शरीयत के अंदर गुंजाइश भी है। इस लिहाज से शहर काजी साहब ने कहा था कि जुमे की नमाज घरों में पढ़ें, और जुमे की नमाज इसलिए उनके हुक्म के हिसाब से इंसानियत को बचाने के लिए घरों के अंदर हम लोग ने अदा करी है। और इंसानी हुकूक के, इंसानियत को बचाने के लिए जब जब इस तरह की बातें आती हैं तो इस्लाम के अंदर उसके रास्ते बताए गए। उसी रास्तों का, उसी शरीयत के हवाले से शेर काजी साहब ने, आलिम है, बड़े शहर के काजी, उन्होंने हुक्म दिया कि अपने अपने घरों में पढ़िए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। ये उनका जोर था इस बात के ऊपर कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा जाए, इसलिए नमाज जो है घरों में अदा करी गई। यकीनी तौर पर जो सोशल डिस्टेंस को जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब आपको अपना ख्याल रहेगा तो आप अपने ख्याल के साथ, अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ, और फिर महकमा सेहत जो बार बार जो है आपको अपील जारी कर रहा है, या हुकूमत के जरिए जो अपील जारी की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है ताकि आपको महफूज रखा जा सके। लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ें और भी है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने शहर काजी को मानते हुए, उनकी अपील को मानते हुए नमाज ज़ोहर घर में अदा की, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान लॉकडाउन में कैसे मिल रहे हैं? नमाज किस तरह से आपने तक? घर में नमाज मेरी लाइफ में पहली बार जुमे की नमाज जो है मैंने ज़ोहर के रूप में पढ़ी है घर के अंदर, वो भी शहर काजी की अपील के बाद। बाकी सामान के लिए तो कई लोगों को दिक्कत उठाना पड़ रही है, क्योंकि अभी 2-4 दिन के लिए मार्केट जो है जुमेराती का और जो दीगर मार्केट वो बंद रखे हैं, तो कई सामान तो उपलब्ध हो रहे हैं और कई सामान मिल नहीं पा रहा है, जिसकी समस्या को लेकर कई लोगों ने कलेक्टर से भी अपील की थी और अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। आपने कहा कि निराकरण नहीं हो पाया। यहाँ पे भी देखते हैं कि भोपाल की जुमराती बाजार की बात करें या हनुमानगंज बाजार की बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ अचानक हो जाती थी और सोशल डिस्टेंस का जो फार्मूला था उस पर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे आपका नाम? खान आशिफ नाम है मेरा। खान आशिफ साहब जो है, आज जुमे का दिन, शहर काजी की बात आपने मानी या जो है जुमे की नमाज अदा की या ज़ोहर की? मैंने ज़ोहर की नमाज अदा की है। जाहिर है कि शेर काजी साहब का किया हुआ ऐलान, की हुई अपील न मानने की कोई बात ही नहीं है। नायब रसूल हैं हमारे और उनकी बात मानना लाजमी है। उन्होंने सारे
शरई तरीकों से और सारे मुल्क के जो हालात हैं उनको देखते हुए जो ऐलान किया है उसको मानना हम पर फर्ज है। जी, हम पर फर्ज भी है और आपका ताल्लुक इंदौर से भी है और इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना के वायरस जो है निकल के सामने आ रहे हैं, तो भोपाल और इंदौर से आपकी बातचीत होती है, किस तरह के मामले? जब से मुझे मालूम पड़ा है कि इंदौर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क वाला शहर उसको करार दिया जा रहा है, वहाँ मेरे वालिद साहब भी हैं, मेरा बेटा भी है और मेरा बेटे का बेटा भी है, तो जाहिर है कि उनकी मुझे बेहद फिक्र होती है और मैं लगातार उनसे फ़ोन पर, वीडियो कॉल से और बाकी दिन भर मैसेजेस से उनकी जानकारी लेता रहता हूँ और जो उनकी ज़रूरियात है वो भी पूछता रहता हूँ, उनको पूरी तरह से घर में रहने की ताकीद करता रहता हूँ। यहाँ तक कि मेरा जो छोटा सा एक 2 साल का पोता है वो भी उस लॉकडाउन का पालन कर रहा है और पूरी तरह अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशात को रोक कर घर में महफूज है। जी, यकीनी तौर पर इस वक्त में जो है तमाम लोग अपनी ख्वाहिशों को तर्क कर रहे हैं और मौका ख्वाहिशों को तर्क करने के इसलिए भी है ताकि आप अपनी इंसानियत को बचाएं और अपनी इंसानी फरीजे को अदा करें। जब आप इंसानियत की फरीजों को अदा करेंगे तो जाहिर सी बात आपका पड़ोसी भी भूखा नहीं सोएगा। आपका नाम? नदीम जाफरी। नदीम साहब, जुमे के दिन क्या नमाज ज़ोहर अदा की या जुमे की? अपनी होश भर तो सर आज तक नमाज जुमे ही अदा करते रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सरकार और शहर गाजी की बात मानते हुए आज जोहर की नमाज पढ़ी है। थोड़ा अफसोस ज़्यादा मंजर है। लेकिन आपने अफसोस का मंजर किया जो क्या आप नौकरी करते हैं? क्या करते? जी, आई एम वर्किंग, मैं जॉब में हूँ। तो क्या आपकी जॉब बरकरार है? जॉब को लेके भी खतरे चल रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली ना तो सैलरी आई है और ना ही उस पर अभी तक कोई अपडेट आ रही है दैट आई हैव टू गेट बैक टू द जॉब, तो इस चीज़ का भी खतरा है। खैर, जहां सरकार की बात हम मान रहे हैं वहां हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातें भी मानेगी और अपने कहे पे कायम रहेगी, क्योंकि सरकार ने एक आदेश जारी किया है। आप लोगों के हवाले से ही मालूम चला था कि इस दौर में लॉकडाउन के दरमियान ना तो कोई निकाला जा सकता है और ना ही किसी की सैलरी कट की जा सकती है। तो उम्मीद पे है कि सरकार का साथ हम दे रहे हैं कोरोना से लड़ाई में, तो सरकार हमारा साथ देगी। यकीनी तौर पर सभी लोगों को एक दूसरों का ख्याल रखने की जरूरत है और मुश्किल के वक्त में यही आप लोगों से गुजारिश भी है कि आप जो है जो महकमा सेहत आपको बार बार ताकीद कर रहा है, ऐलान कर रहा है, इसके साथ हुकूमत के जो ऐलानात हैं उसको सख्ती पर अमल कीजिए, खुद भी महफूज रखिए, अपने शहर को भी महफूज रखिए, अपने इंसानियत के फरीजे को अदा कीजिए। अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपका पड़ोसी भूखा न सोए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से जारी मेडिकल बुलेटिन के सूबे में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 127 हो गई है। इनमें से पूरे सूबे में अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 126 है। सीएम और गवर्नर हाउस को सील कर दिया गया है। सिर्फ इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 96 है। भोपाल में भी कोरोना वायरस के 4 नए मरीज सामने आए हैं। इन चारों नए मरीजों का ताल्लुक तबलीगी जमात से बताया गया है। जमात के इन चारों को भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जमात के ये 4 अफराद भोपाल के जिस इलाके की मस्जिद में क़याम पजीर थे उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। भोपाल में जमात के 57 लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस तरह मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में तबलीगी जमात के अफराद के जो 203 लोगों के सैंपल लिए गए थे उनमें से बेशतर की आज शाम तक रिपोर्ट आई है। कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश के 9 अजला में दस्तक दे दी है। कोरोना का टेस्ट फ्री में करने के मामले में दाखिल दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आज ही के दिन अगले हफ्ते तक मरकज को इस सिलसिले में जवाब दाखिल करना है। अगले हफ्ते यानी जुमे के रोज इस मामले पर फिर सुन। वाज़ेह है कि कोरोना की जांच के लिए निजी लैब 4500 रुपये ले रही है, जबकि दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि कोरोना वायरस का टेस्ट मुफ्त में करने का हुक्म जारी किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया और इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों का बेहद शुक्रिया अदा किया। साथ ही 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट तक शमा रोशन करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि अवाम और इंतजामिया ने हालात को संभाला है। मुल्क एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। हम अपने अपने घरों में ज़रूर हैं, लेकिन हम में से
कोई भी अकेला नहीं है। ये 130 करोड़ मुल्क के शहरियों की ताकत है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। और इस पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने क्या कुछ रद्द-ए-अमल दिया है, आइए देखते हैं। मंत्री जी के इस संदेश का हम सबको इंतजार था। इस तरह की सांकेतिक सॉलिडारिटी एक्सरसाइज आवश्यक, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से हमें और भी अपेक्षाएं थी। मैं जिस राज्य से आता हूं, उस राज्य के लाखों लोग, उनके लिए ब्लैकआउट है बीते कुछ हफ्तों से। उनके लिए मैंने कुछ नहीं सुना, अपेक्षा थी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिस दिक्कत को झेल रहे हैं पूरे देश में, उसके लिए प्रधानमंत्री जी से सुनना था, कुछ सुन नहीं पाए। पेंडेमिक के बाद की दुनिया अवसाद की दुनिया होने वाली है, चाहे अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक रिश्ते हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जी से सुनना था। इनएडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज, हमारा राज्य खुद इसका सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, उसके लिए प्रधानमंत्री जी से नहीं सुना। तो मैं समझता हूं कि इस एक्सरसाइज के पक्ष में हम सब हैं। एक सॉलिडारिटी का मैसेज है, लेकिन सांकेतिकता से आगे जाकर के व्यावहारिक धरातल पर जो दिक्कतें हैं उसको एड्रेस करना होगा प्रधानमंत्री जी को, और वहां मुझे कमी दिखी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वीडियो बयान पर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्या मुल्क में एकता नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर बार बार एकता की ही बात क्यों की जाती है? मुल्क की आवाम के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि उनकी तकलीफ दूर हो सके। मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। की बहाना बनाकर कोरोना की चलते हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी, आप ये कोरोना को एक नया चुनावी विषय और एक नया सियासी विषय बनाने का ना कोशिश करें तो बेहतर होगा। आप दिखाना चाहते हैं कि कोरोना के खिलाफ सिर्फ आप ही हैं और सिर्फ आप ही कोरोना के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए कभी थाली बजाने की बात करते हैं, ताली बजाने की बात करते हैं, अभी मोमबत्ती जलाने की बात करते हैं। जब थाली बजाने की, ताली बजाने की जो आपने हिदायत दिए थे, तब ये कहा गया कि डॉक्टर लोगों के लिए जो सेवा करते हैं हिंदुस्तान के लोग, उन लोगों के लिए ये ताली बजाने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं, उनकी जो इक्विपमेंट है, उनकी सेवा करने के लिए जो रसद चाहिए, जो सामान चाहिए, वो उनके पास नहीं है। मरीज लोगों के लिए हॉस्पिटल की बेड नहीं है। किसान अभी सोच रहे हैं कि उनकी फसल कटाई कैसे होगी। तो ये सारे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी मच चुके हैं एक कोरोना की चलते, और ये इसके खिलाफ सारे हिंदुस्तान के लोग एक साथ लड़ रहे हैं। हर पार्टी लड़ रहे हैं, हर चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अकेले नहीं। 21 दिन की लॉकडाउन कर दिया, मान लिया हिंदुस्तान के लोग। अभी पता नहीं कि यह लॉकडाउन बढ़ेगा या रुकेगा या चलेगा या कैसे चलेगा। इस विषय पे
हिंदुस्तान के लोगों को कुछ वार्ता देना चाहिए था। लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, लोग क्या करेंगे उसका कोई पता नहीं है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम का खैर मक़दम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ये भी कहा कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे हर शख्स अपने घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े होकर चिराग जलाएं और मादर वतन को जहन में रखते हुए ये तसव्वुर करें कि वो एक साथ मिलकर पूरे मुल्क को अंधेरे से रोशनी की जानिब ले जा रही हैं। पैगाम में कही गई वज़ीर-ए-आज़म की बातें मुस्बत सोच, उम्मीद और ताकत की अलामत है। मरकजी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल में मौजूद कोरोना से मुताल्लिक इस्तेमाल होने वाले अशिया और आलात का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों से मुताल्लिक और अस्पताल से मुताल्लिक जानकारी दी। सुबह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अभी ये सफदरजंग अस्पताल का विज़िट किया है मैंने। वहाँ पर भी सारी जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं उनका सबका निरीक्षण किया था। और अभी यहाँ पर भी सफदरजंग अस्पताल में जब पहली बार मरीज़ यहाँ पर आता है, फीवर लेके आता है या कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लेके आता है, उस समय जहाँ उनकी जांच होती है और जांच होने के बाद जो सस्पेक्टेड कोई भी पेशेंट्स होते हैं उनको बाहर ही बाहर इस पूरे के पूरे एक्सक्लूसिव कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड कह लीजिए, इसको आइसोलेशन बिल्डिंग कह लीजिए, इसको आइसोलेशन ब्लॉक कह लीजिए, इसके अंदर लाया जाता है। यहाँ पे 500 से ज़्यादा बेड्स का पूरा ये ब्लॉक हमने रिज़र्व किया है और इसमें 400 जो आइसोलेशन के बेड्स हैं, इसके अलावा करीब 100 से ज़्यादा 115 जो है वो आईसीयू के बेड्स हैं। इस समय यहाँ पर 34 मरीज़ एडमिट हैं, जिसमें से 27 मरीज़ पॉजिटिव हैं और 5 मरीज़ नेगेटिव हैं और 2 की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, जैसा मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मुझे बताया अभी। लेकिन खुशी की बात यह है कि सभी 34 के 34 मरीज़ स्वास्थ्य की दृष्टि से स्टेबल हैं। कोई भी उसमें गंभीर नहीं है, कोई भी उसमें क्रिटिकल नहीं है, कोई भी उसमें वेंटिलेटर पे, कोई भी उसमें ऑक्सीजन पे, इस तरह की परिस्थिति में नहीं है। तो उनके सबकी हम स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे सभी डॉक्टर विषम परिस्थितियों में भी पूरा हिम्मत के साथ, पूरी सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एमपी के मुमताज़ अहमद खान कोरोना से लड़ने वाले असली हीरो साबित हो रहे हैं और उन्हें लोगों को बचाने के लिए मोबाइल सैनिटाइजर मशीन ही बना डाली है। मुमताज़ अहमद खान ने अपनी जानिब से एक मिसाल पेश की। अपनी मारुति वैन में उन्होंने 2 पानी की टंकी रखी हैं, एक में सैनिटाइजर है, एक में पानी है। सब्जी खरीदने के लिए आए लोगों को पहले हाथ धोना पड़ता है। साथ ही लोगों तक एक पैगाम भी पहुंच रहा है कि कोरोना को हराने के लिए बार बार हाथ धोना जरूरी है। मुमताज़ अहमद खान की इस कोशिश की हर कोई बेहद तारीफ कर रहा है। जो कोरोना वायरस है उसमें सबसे मेन चीज़ है कि हाथों को जो है ना साफ सफाई होना चाहिए और जिस चीज़ को हम छू रहे हैं उससे पहले भी हमारे हाथ साफ होना चाहिए। उसी को मैंने आधार बनाते हुए आज जो है ना मैंने ये सैनिटाइज़र मोबाइल वैन बनाया है। इसमें हर व्यक्ति जो है ना किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले अपना हाथ को सैनिटाइज करे, उसके बाद सिंपल पानी से भी धोए और फिर अगर सब्ज़ी ले रहा है तो वो सब्ज़ी को भी सैनिटाइज करे। दुकान वालों से मेरा ये अनुरोध है कि वो कृपया जो है ना जब ये वैन जो है ना वहाँ सामने खड़ी हो तो वो उनको हर कस्टमर के लिए प्रेरित करें कि कृपया जो है ना आप हाथ को जो है ना सैनिटाइज करके आएँ और अपनी सामान को खरीदें। कुरवाई नगर के श्री मुमताज़ जी द्वारा जो सुप्रीम एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये एक सैनिटाइज़र मशीन दी गई है जिसमें सैनिटाइज़र प्लस शुद्ध पानी से हाथ धोने और सब्जी धोने की व्यवस्था है। आपके द्वारा रोज़ इसकी सप्लाई हमको की जाएगी। हम सब्ज़ी बाज़ार के पास इसको रखेंगे। जब जनता आती है
और नगर पालिका के पास इसको रखवा कर इसमें एक कर्मचारी भी साथ में लगाएंगे और जो लोग सब्जी लेकर के सीधे अपने घर चले जाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसमें सब्जी धो करके शुद्ध करके और अपने घर लेकर के जाएंगे। और बाज़ार में आने वाले जो लोग हैं अपनी अनिवार्य आवश्यकता के लिए आ रहे हैं, इधर उधर हाथ लगता है तो सैनिटाइज करके अपना हाथ धोएंगे। इसको नगरवासियों के लिए इस मशीन को हम उपयोग में लाएंगे। और एमपी के सलावट नगर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक खानदान ने इंतजामिया पर सवालात खड़े कर दिए हैं। खानदान के हर शख्स का कहना यही है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें ज़बरदस्ती एक घर में कैद करके रखा है। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके दूध तक का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। इनका कहना यही है कि इनकी जाँच भी गलत तरीके से की गई है और महफूज रास्ता नहीं अपनाया गया। गफ्फार मुल्तानी हमें यहाँ पर लाया गया और पॉजिटिव बोल रहा है, जबकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन से यहाँ रखा गया है और 5 दिन में हमें ना तो बुखार आया, ना कोई ना खांसी, ना कोई छींक, ना कोई सांस लेने में प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बोल रहे हैं वहाँ पर MRTB भेजने का, और हमें MRTB नहीं जाना है। वो बस ये परेशान कर रहे हैं इधर से उधर भेज के। कोई पॉजिटिव नहीं है, ना कोई नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है, सब स्वस्थ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़हरा नूर मुल्तानी और हमें यहाँ आए हुए 5 दिन हो गए। हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और हमारे को ऐसे परेशान करा जा रहा है। यहाँ इधर मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे मोहम्मद हमजा, मोहम्मद ओन दोनों स्वस्थ है, बढ़िया हैं। हमें कोई परेशानी तकलीफ है। बोलो साकिब फटाफट। मोहम्मद साकिब, मेरे को ना आते से ना सर्दी हुई ना खांसी हुई, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अभी बोलो तो 100 डिप्स लगा दूँ। आफ्ताब मुल्तानी, यहाँ मैं 5 दिन पहले लाया गया था, एकदम ठीक है, ना बुखार आया है, बड़ा कुछ हुआ है। मैं सलमा मुल्तानी बुरा, हमें यहाँ 5 दिन हो चुके हैं। हमें यहाँ ला के रख दिया गया है और हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं और हम बहुत स्वस्थ हैं तो भी हमें परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम है सुफिया नूर मुल्तानी। मम्मी के हमारे परिवार में यहाँ ला के रख दिया है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बस हमें बस स्वस्थ है, वो फालतू में कह रहा है पॉजिटिव है। मैं तो अच्छी हूँ, तो तंदुरुस्त हूँ और हमें कोई तकलीफ नहीं अल्लाह के करम से। और ये लोग पॉजिटिव बता रहे हैं और हमारी जो जांच हुई है एक स्ट्रिप से हुई है 6 इंची की, एक ही स्ट्रिप से हुई, एक स्ट्रिप से एक पहले नाक में घुसेड़ दी गई और वही काढ़ी हमारे हलक में घुसेड़ दी गई, चेंज नहीं की गई। और जबकि जितनों की भी कोरोना वायरस की जांच हो रही है वो 2 स्ट्रिप से हो रही है और मैंने इसका बोला था कि आप देख लीजिए। और मेरा आप लोगों से निवेदन है और मतलब बहुत ज्यादा मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी और हमारी फैमिली और यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं यहाँ पे मतलब असरावद में सबकी मदद करें आप लोग। और नहीं तो ये समझ लीजिए आप बहुत आफत आ जाएगी, किल्लत आ जाएगी। नहीं तो ये सबको पॉजिटिव बता रहे हैं लोग। अब क्या पूरा परिवार पॉजिटिव आएगा क्या? आप खुद समझिए ना, सब स्वस्थ है। ये मेरी भाभी मतलब ये लोग सब खड़े हुए, ये सिलावटपुरे का परिवार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी खांसी बुखार कोई टेंशन नहीं है हमारे को। हमारे ससुर को 3 दिन हो गए थे मरे हुए, उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव बता रहा के जब उनको दफना दिया सब हो गया। हमें हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं, बल्कि यहाँ आने के बाद तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं है, बल्कि हमें यहाँ तकलीफ है और हमें यहाँ से निकलने भी नहीं दे रहे हैं। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रही है। हमारी जांच करी, जांच भी नहीं करने आना था यहाँ पे। हम तो उतरे हम लोग का कहीं गए भी नहीं है कि हमको ऐसे यहाँ पटक दिया है कि खुर्द खेड़ी में ना तो दूध मिल रहा है बच्चों को, ये छोटे छोटे से बच्चे ही है। और वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर भी है। महंगाई की शरह में इजाफे को फिलहाल ख़त्म कर दिया गया। 16 मार्च 2020 को कांग्रेस सरकार ने महंगाई की शरह में इजाफा करने का हुक्म जारी किया था। 1 जुलाई 2019 से 6ठे और 7वें पे कमीशन की शरह को 164 और महंगाई की शरह में 17% इजाफे का हुक्म जारी किया गया, जिससे बीजेपी की हालिया हुकूमत ने ता इत्तलाए सानी ख़त्म कर दिया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 5 तक जा पहुंची है, जिसमें से एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। ताहम जिस इलाके से महलूक का ताल्लुक है उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया ने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ रखा है। इनका मुतालबा है कि या तो उन्हें रोजी रोटी जुटाने की मोहलत दी जाए या फिर उन्हें इमदाद फराहम की जाए। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, ना कोई प्रशासन ना कोई शासन हमारी मदद कर रहा। हमारा एरिया पूरी तरह से सील है
हम मुसलमानों का एरिया ही सील करे सिर्फ कि इधर कोरोना की बीमारी फैल गई है करके। हमारे बच्चे दूध के वास्ते तरस रहे। हमारे घर में ना ही अनाज है खाने के लिए, ना ही कुछ है, ना पैसे हमारे पास में खरीदने के लिए, ना इधर कोई सब्जी वाला आ रहा, ना हमको उधर जाने दे रहे लाने के लिए। हमने क्या करना? हम महाराष्ट्र सरकार से और मोदी सरकार से अपील करते कि हमारे आदमियों को, हमारे काम करने वालों को बाहर जाने की इजाजत दे, या तो फिर हमारी मदद करो। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डोमिसाइल के नए कवायद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि डोमिसाइल के नए कवायद जम्मू कश्मीर की शिनाख्त पर सीधा हमला है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास कोई मंसूबा नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के वक़ार की इज्जत करें। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरकारी मुलाजमत में तकर्रुरी के लिए डोमिसाइल के नए कवायद का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक अब सिर्फ नॉन गेजेटेड रैंक या इससे कम दर्जे की मुलाजमतें ही जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हुकूक रखने वालों के लिए महफूज रहेंगी, जबकि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों समेत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उम्मीदवार दीगर नॉन गेजेटेड या गेजेटेड ओहदों के लिए अहल होंगे। और इस वक्त अहम खबर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डोमिसाइल के नए कवायद के मामले से जुड़ी हुई है। वजारत दाखिला डोमिसाइल ऑर्डर में तरमीम करने जा रही है और इस सिलसिले में कभी भी नया ऑर्डर इशू हो सकता है। तो ज़राए के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डोमिसाइल के नए कवायद मामले से जुड़ी ये अहम खबर है, जिसमें वजारत दाखिला डोमिसाइल ऑर्डर में तरमीम करने जा रही है और इस सिलसिले में कभी भी नया ऑर्डर इशू हो सकता है। ज़राए के हवाले से ये बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डोमिसाइल के नए कवायद मामले से जुड़ी हुई। वजारत दाखिला डोमिसाइल ऑर्डर में तरमीम करने जा रही है। एक और अहम खबर महाराष्ट्र के अकोला जिले में जमात इस्लामी हिंद समेत दीगर तंजीमों ने हुकूमत से 3 महीने का राशन एक साथ मुहैया कराने का मुतालबा किया। उनके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से लोग रोजमर्रा के सामान के लिए मजबूर हो गए हैं। हुकूमत को उनका ख्याल रखना चाहिए। एक रिपोर्ट। मुल्क में लॉकडाउन के सबब क्वारंटाइन में रहने वाले गरीब और आम लोग बहुत जल्द भूखा रहने पर मजबूर हो सकते हैं। कारोबार पूरी तरह ठप है, रोजगार के दरवाजे बंद हैं। ऐसे में अगर ये लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर लब्बैक कहते हैं तो इनके लिए रोजमर्रा के साजो सामान मुहैया कराना भी जरूरी है। यही वजह है कि ये लोग अब हुकूमत से 3 महीने का राशन एक साथ मुहैया कराने का मुतालबा कर रहे हैं। लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के चक्कर में हम गरीब लोग जो सुबह जाके शाम को लाके खाया करते थे, अभी ये खाने पीने के इतने वांदे हो गए, क्या हम कुछ मजदूरी और पैसा कैसे ला नहीं सकते। इसके लिए हमारे को कम से कम 3 महीने का राशन गवर्नमेंट की तरफ से मिले। गर्चे अकोला जिला इंतजामिया ने राशन की माकूल तकसीम की बात कही है, ताहम अनाज का स्टॉक दस्तयाब न होने के सबब एक साथ 3 महीने का राशन तकसीम होता मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इस बीच जमात इस्लामी हिंद और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने हुकूमत से इस मामले में जल्द इक़दामात करने की अपील की है। हमारी सरकार से यही मांग है कि भाई 2-4-8 दिन से जो बंद है और 21 दिन का जो लॉकडाउन है, 3 महीने जो है हमको खाने के लिए भी घर में राशन नहीं। सरकार से हमारी इतनी ही मांग है कि भाई हमको जो है सरकार पूरी मदद करे। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर राशन कार्ड न रखने वालों के लिए एक राशन फॉर्म भी वायरल हुआ है। हालांकि बाद में इंतजामिया ने इस फॉर्म को फर्जी करार तो दे दिया, ताहम इन लोगों के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं दिया कि मुसीबत की इस घड़ी में राशन कार्ड न रखने वाले अपने पेट की आग भला किस तरह बुझाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। वहीं रांची में इकरा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना उबैदुल्ला कासमी ने शानदार पहल की। उन्होंने मस्जिदों से ऐलान किया कि अवाम कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इसके लिए बाकायदा उन्होंने कई मौसर तरीक़े भी बताए हैं। हम ख़ास के लिए एक ज़रूरी इत्तला, कोरोना की एक मरीज़ रांची में मिलने के बाद
हम सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। वायरस के ख़ात्मे और अपने माशरे की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम सब अपना अपना टेस्ट करवाएं। ज़िला प्रशासन ने जगह जगह चेकअप कैंप लगवाए हैं। आप किसी को बुखार, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में परेशानी है तो आपसे गुजारिश है कि कैंप में जाकर अपना और अपने परिवार के मेंबर का चेकअप कराएं। आप सभी से गुजारिश है कि अफवाह से दूर रहें। किसी तरह का शक व शुबा हो तो उसे दूर करने के लिए टीम से राब्ता करें। लोगों से कम 1 मीटर यानी करीब 3 फीट की दूरी पर रहें। आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। खांसने और छींकने के वक्त रुमाल से या रुमाल नहीं है तो केहनी से नाक और मुंह ढक लें। भीड़ न लगाएं और न ही भीड़ में जाएं। सभी से गुजारिश है कि बेवजह घर से बाहर न निकलें। हालात की संजीदगी को समझें। जिम्मेदार बाशिंदे का फ़र्ज़ निभाएं। ज़िला प्रशासन की टीम का साथ दें। ये हमारी और हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। उधर जिला बीदर में कोरोना वायरस के 11 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला इंतजामिया चौकन्ना हो गया है। डिप्टी कमिश्नर बीदर ने अलहदा टीमें तश्कील दे दी हैं। ये टीमें जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनसे मुलाकात करने वाले अफराद और उनके रिश्तेदारों को तलाश करके बीदर के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर रही हैं। कोरोना वायरस को आम होने से रोकने के लिए बीदर में हाई अलर्ट है। बीदर लॉकडाउन की मियाद में तोसी करते हुए 28 अप्रैल तक कर दिया गया है। कर्फ्यू में भी सख्ती की जा रही है। 2, 3, 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। जिला बीदर में 10 अफराद को मुस्बत रिपोर्ट आने के बाद अवाम में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस का कहर और लॉकडाउन होने की वजह से बीदर के अजला से लेकर गांव तक लोग राशन, पानी और दीगर अशियाए ज़रूरिया के लिए बेहद परेशान हैं और ऐसे में अहले खैर हजरात आगे बढ़कर मुस्तहिकीन की मदद भी कर रही हैं। बीदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर मंसूर कादरी ने भी मुस्तहिक अवाम में राशन तकसीम करने का बीड़ा उठाया। इस बुरे वक्त में गरीबों का और ज़रूरतमंदों का साथ देना ही आज के वक्त की अहम ज़रूरत है। इस एतबार से यहाँ एम ऑफिस में गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये राशन पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 2-1 दिन में ये पैकेजेस सब में तकसीम होंगे। खास तौर से मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं इनकी मदद वक्त की अहम ज़रूरत है। अपने बड़े से बड़े काम को और बड़े से बड़ी ज़रूरत को रोकें और इस अहम ज़रूरत की तकमील के लिए आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी तंजीमें, जितने मुखैर लोग इस कार्य खैर में काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs और कई अहले खैर हजरात बहुत दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं हुकूमत से भी इस बात का मुतालबा करता हूँ कि ये इंफरादी जो मदद होती है लोगों की जानिब से, ये कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो बड़े लेवल के ऊपर लोगों की मदद के लिए आगे आए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे। जमात इस्लामी हिंद के साबिक अमीर मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन की जिस्म खाकी को आज सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। कर्नाटक के रायचूर के बुढ़ी बाबा कब्रिस्तान में आज दोपहर 2:30 बजे नमाज जनाजा अदा की गई और इसी कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। मौलाना मोहम्मद वहीदुद्दीन खान सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के नमाज जनाजा पढ़ाई। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र नमाज जनाजा में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत नहीं की। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद से जुड़े लोगों का कहना था कि मिल्लत इस्लामिया मौलाना सिराजुल हसन की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। नौजवान नस्ल के लिए मौलाना की पूरी जिंदगी मिशल राह है।
जमीयतुल अहले हदीस गुलबर्गा ने एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल पेश की। जमीयतुल अहले हदीस की जानिब से पाशापुरा के पड़ोसी इलाके रामजी नगर में गैर मुस्लिम बरादरान में राशन तकसीम किया गया। जमीयत अहले हदीस की जानिब से मस्जिद नज़र मोहम्मद खान इंतज़ामिया के तहत मंदिर के अहाते में ही राशन के पैकेट तकसीम किए गए। जमीयत के जिम्मेदारान के मुताबिक इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक के तनाजुर में ये अमल किया गया। जमीयत अहले हदीस के इस कार्य खैर का रामजी नगर के मकामी लोगों ने बेहद शुक्रिया अदा किया। मैं उन तमाम देने वालों से अपील करता हूं कि ख़ासकर अपने एरियो के जो पड़ोसी हजरात हैं उनका ख्याल करें, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, बिला तफरीक़ करते हुए पड़ोसियों का ख्याल करते हुए और उसमें जो है पैकेजेस तकसीम करें। ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಬಾಬಾ ಖಾನ್ ಸಾಬ್, ತಬ್ಬು ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾಜು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। मरकज़ निज़ामुद्दीन से गुलबर्गा लौटे तमाम तबलीगी अफराद के नमूने नेगेटिव आए हैं। 26 तबलीगी अफराद 19 मार्च को मरकज़ निज़ामुद्दीन से गुलबर्गा लौटे थे। 3 दिन कबल तमाम के सैंपल लिए गए। गुलबर्गा डीसी बी शरत ने तमाम 26 तबलीगी बरादरान की नेगेटिव रिपोर्ट की तस्दीक कर दी है। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात को रोकने के लिए लॉकडाउन ने कमज़ोर और मजदूर तबके को मफलूज कर दिया है। इन हालात में समाज का एक तबका जहां अशियाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा करके हालात से निपटने को तैयार है, वहीं इसी समाज का गरीब और दिहाड़ी मजदूर तबका अशियाए ज़रूरिया के लिए बेहद परेशान है। मेरठ में ऐसी ही एक झुग्गी बस्ती के हालात का जायज़ा लिया हमारे साथी तंजीर अंसार ने। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर उस तबके पे पड़ा है जो कि दिहाड़ी मजदूर था, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला था। इस वक्त हम हापुड़ रोड के जाहिदपुर इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और ये रोड साइड ड्वेलर्स हैं और इनमें कुछ रे पिकर्स हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कबाड़ का काम करते हैं और यही उनकी रोज़ी रोटी है, यही उनकी ज़िंदगी है। ये साफ़ सफाई का भी काम करते हैं मोहल्लों में जाके। जिस तरह से लॉकडाउन जब से हुआ है और 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त ये बीत चुका है, क्या इन लोगों के पास ज़रूरी सामान पहुंचा, राशन पहुंचा है, ये जानने के लिए जब हम आज निकले तो यहाँ पर लोगों का क्या कहना है वो हम उन्हीं से बात करते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम एक कबाड़ चुकते थे, बीनते थे, अब जो है वो भी बंद हो गया है, अब वो भी काम नहीं चल रहा है। लॉकडाउन के बाद में मुश्किल हो गया। बहुत से गरीब आदमी हैं जो हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इसको खाने के 2 वक्त सही मिल नहीं रहा है और ऐसा कभी सरकारी कोई आयोजन आए नहीं है। अभी ऐसा कोई सरकारी नहीं आया। बस हाँ, एक दिन नगम निगम वाले कुछ मतलब ऐसा मान लीजिए 40-50 जनों के कम से कम 1-1.5 किलो चावल दिए थे, नगम निगम से आए थे। उसके बाद में तो वैसा कोई सरकारी आए नहीं यहाँ कोई। जैसे सरकार ने कहा है कि गरीब लोगों को राशन मुफ्त दिया जाएगा और वो क्या आप लोगों को मिला? क्योंकि मोहल्ले में जो राशन की दुकानें हैं वहाँ तो बढ़ रहा है। क्या आप लोगों के राशन कार्ड हैं या आप कुछ इस तरह से राशन आप लोगों तक पहुँचा है? जी नहीं, हमारा यहाँ तो कोई राशन कार्ड है नहीं। हम तो सब रहने वाले आसाम के हैं। हमारा राशन कार्ड तो वहीं के बना हुआ है। यहाँ पे तो कुछ राशन कार्ड है ही नहीं। बस यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है। बस सरकार तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं दे रहा है। बस ऐसा है कोई शहर का कोई बड़ा आदमी होगा, वो 2-4 खाना बना के लाता है, 2-4 कचौरी रोटी दे के जाता है। इसके अलावा और कोई नहीं आता है। लेकिन वो भी बहुत कम आ रहा है। हाँ, बहुत कम आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 झुग्गी है, 130 है, वो लाए हैं 10 या 20 या 50, सब में तो होते नहीं है। कुछ बच्चे ले जाते हैं, 2-4 बड़े आदमी को मिल गया तो मिल गया, नहीं 2-4 बच्चे को लेते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी ले लिया तो बच्चे को दे देता है, चलो भाई तुम खा लो, बच्चे हैं, हम तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे। बच्चे तो रोते फिरते हैं, उनको दे देते हैं। बस पूरा नहीं होता है किसी तरह से भी, पूरा सामान नहीं आता है किसी का भी। जैसा हमारे ये 135 झुग्गी है, अगर हर घर में दिया जाए तो 135 झुग्गी है, मगर सबके घर में राशन पूरी तरह से नहीं आते हैं। कि लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर जो है इस तबके पे पड़ा है कि जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला है और सबसे ज़्यादा ध्यान इन लोगों का रखने की ज़रूरत है। सोशल वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए और जो ज़िला इंतज़ामिया उसको चाहिए कि यहाँ पर भी पहुँचें। 1-1.5 किलो चावल बांट देने से, आटा बांट देने से काम नहीं चलेगा। ये
दौर जो है 1 हफ्ते का गुजरा है अभी और वक्त है, और इसमें इनके सामने और भी मुश्किलात पेश आएंगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये ज़िंदगी अपनी कैसे आगे चलाएंगे। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। निजामुद्दीन मरकज़ में जमात के क़याम को लेकर उठ रहे सवालात और इल्ज़ामात पर उलमाए कराम ने सख्त नाराज़गी और अफसोस का इजहार किया है। मेरठ में भी जमात से आए अफराद में से 6 अफराद में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक के बाद जमात के क़याम और पोशीदा होने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। लेकिन जमात से वाबस्ता उलमाए कराम के मुताबिक लॉकडाउन के ऐलान के बाद इलाके के मुताल्लिका थाने में इत्तला दी गई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने उस वक्त इस पर तवज्जो नहीं दी और बाद में निज़ामुद्दीन मरकज़ के मामला सामने आने के बाद हर तरफ से जमात को जिम्मेदार ठहराया गया। ये अफसोस का मुकाम है। 18 तारीख को एक जोड़ पहले से चला रहा था और 18 तारीख तक यहाँ पर लॉकआउट का ऐलान नहीं हुआ था। और अगर ये 18 तारीख को भी अगर ऐलान कर देते और इसके बाद कहते कि भी जो लोग जहाँ जहाँ हैं वो अपने घरों को चले जाएं, और तब उसके बाद अगर जमात के लोग घरों को नहीं जाते, तब तो आप उनसे कह सकते थे कि उनकी गलती है। लेकिन ये आपने 22 तारीख के लिए कोई इस बात का ऐलान किया, 22 तारीख को लॉकआउट लग रहा है, और तब तक जो बेचारे बाहर के आदमी थे वो लोग ज़ाहिर नहीं निकल पाए। हालांकि उन्होंने बाकायदा वहाँ के SHO को इस बात की इत्तला कर दी थी कि हमारे यहाँ पर बाहर की जमातें हैं और हम इनको किस तरह निकालें, हमारे उनको निकालने का कोई इंतज़ाम किया जाए। लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और वो मजबूरी के साथ वहाँ पर अंदर थे। इस अखबार को के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि उनको बंद कर रखा था। वो बंद नहीं थे, वो वहाँ पर ठहरे हुए थे जैसा कि हमेशा ठहरते हैं, और इसमें किसी किस्म की बदनीयती नहीं थी उनकी। ये जो उनको बदनाम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। और वहाँ के जो उलमाए कराम के नाम जो बहुत ही बदतमीज़ी के साथ लिए जा रहे हैं, ये गैर मुनासिब है। क्योंकि किसी भी धर्म के, किसी धर्म गुरु के ख़िलाफ़ अगर हम लोग गलत बयानी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दूसरे धर्म के वालों को भी बुरा लगेगा। कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन है और ऐसे में मजदूर और गरीब तबका भुखमरी का शिकार होकर रह गया है। ऐसे ही गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों की इमदाद के लिए कई मुस्लिम तंजीमें और सियासी जमातें आगे आ रही हैं। इनमें से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, जो कि अमरावती ज़िले के तमाम ज़रूरतमंद और गरीब ख़ानदानों को राशन किट तकसीम कर रही है। इस किट में अनाज के अलावा रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरियाँ हैं। के अंदर महामारी चल रही है, कोरोना वायरस जैसा एक वायरस जिस तरीके से हर तरफ फैल रहा है, जिसको देखते हुए गरीब तबका जो है, अभी सरकार ने 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से जो लोग मजदूरी करते थे, मजदूरी की वजह से जिनके घरदार चलते थे, वो लोग आज पूरी तरीके से घर के अंदर बंद है। किसी भी तरीके से हमने कोशिश की है कि आज हम ये रिलीफ किट के जरिए से उनके घर तक कर ये अनाज पहुँचाए, जिसके वजह से वो कुछ राहत की सांस तक ले सके। आज हर महल्ले के अंदर, हर जगह के अंदर, हर जगहों के ऊपर हम जो है तो किटों का वितरण कर रहे हैं, और जो गरीब महल्ले हैं वहाँ के लोग हमारे पास आ रहे हैं। हम तक जो भी हमसे बन रहे हैं, हम सब हर चीज़ उन तक पहुँचा रहे हैं, और ये हमारे ग्रुप की तरफ से है। और कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ ज़िंदगी का पहिया जाम होकर रह गया है, बल्कि शहर शहर घूमकर पूरे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने वाले ट्रक ड्राइवर्स भी फंस कर रह गए हैं। औरंगाबाद के ट्रांसपोर्ट पर दर्जनों ड्राइवर्स फंसे हुए हैं। वो मुख्तलिफ मकामात से औरंगाबाद पहुँचे ज़रूर, लेकिन अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ये दरमांदा होकर रह गए हैं। दिक्कत यह जी, हम असूर में थे, असूर में हमारे को डंडे भी लगे जब से राशन देने जाते दुकान पर। वो कह रहे कैसे फिर रहे हैं यहाँ पे, लठ मारते थे और पूछे ही नहीं थे कहाँ के नहीं। जो वहाँ का लोकल आदमी था उसको मारा नहीं थे, ट्रक वाले का मारा थे। वहाँ से भागा थे, गाड़ी में बढ़ जाते जाएगा, फिर गाड़ी से बाहर नहीं निकला थे। पानी 60 रुपये 30 रुपये की बोतल 60 की मिल रही थी, और खाने के लिए आटा 150 का वो 270 का मिल रहा था। मैं तो कहीं जाता आता नहीं, राशन पानी लेने जाता हूँ, बाद बाकी भत्ता लेने अपना ऑफिस चला गया, लेके आ जाता हूँ। बनाते अपने हाथ से बनाते हैं सब लोग मिलके। ये स्टोव भाई मेरे पास तो बर्तन नहीं, इनके पास बर्तन है, तो हम लोग अपना मिल बांट के जो है सब बना लेते हैं। पूना से चाकन चला गया लोड करने, फिर वहाँ पे कर्फ्यू लग गया, तो वहाँ से मालिक बुला लिया औरंगाबाद।
अब औरंगाबाद में 10 दिन से फंसे हुए हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा है सर, खाली खाने के लिए पैसा दे रहे हैं 100 रुपया। तो 100 रुपये में आज के डेट में क्या हो रहा है आप ही बताइए। तो वो तो ट्रांस ग्लोबल वाला एक आते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, वो आके खाना वाना दे जाते हैं। कितने टाइम का देते हैं? दोपहर को एक दे के जाते हैं 1 प्लेट, और शाम को 1 प्लेट दे के जाते हैं। साहब सैलरी भी नहीं मिल रही है ना, तो अभी कुछ वैसा कुछ है नहीं जी। पैसे जेब में जो हम आते घर पे पहुँचे जी। कुछ ट्रकों गाड़ों का सहारा जो कुछ लेके जाएगा तो अपने साथ बैठ के चल जाएंगे गैली। ये स्टॉप है जिन पे थोड़ा बहुत बना लेते हैं, तो आपस में ड्राइवर सारे मिल के साथ में। वहीं दानापुर में जहां एक जानिब इमारत शरिया और पुलिस इंतजामिया की मदद से लोगों के दरमियान खाने के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए समाजी खिदमत के बहाने कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। सड़कों पर खड़े होकर मजदूरों के दरमियान खाने पीने के सामान तकसीम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दरमियान फुलवारी शरीफ में 6 लाख लोगों तक खाने के पैकेट तकसीम किए गए। और हम ये समझते हैं कि ये परेशान हाल लोगों के काम नहीं आ रहे, बल्कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि दुखी लोगों, परेशान हाल लोगों को पहचान करके, चाहे वो किसी धर्म के हों, हम उन तक पहुँचें और उनको जो सहायता हो सकती है इमारत शरिया की उनको दी जाए। और आज ये काम आज भी हो रहा है, कल भी हुआ, 2-3 दिनों से जारी है और ये रहेगा जहाँ तक होता है। इसी के साथ साथ सरकार से भी हम अपील करते हैं कि आपने जो ऐलान किया है और आपकी जो सहायता के लिए रकम ख़ास हुई है उसका सही इस्तेमाल हो। ये इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के द्वारा दिया गया था, वहाँ दलित टोला में वितरण कर दिया जाए। तो स्थानीय मुखिया गुणपुरा से संपर्क करके और उनके सहयोग से चिन्हित घर जो लोग मजबूर हैं, विधवा हैं, बेसहारा हैं, उन लोगों को चिन्हित करके लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए प्रत्येक घर में दिया गया। से लेकर करके सचिवालय तक, सचिवालय से होते हुए बाईपास पूरा हम लोग गए और बाईपास से लेकर के बस स्टैंड तक गए। वहाँ से देखा आज जो दयनीय स्थिति हम लोग को देख करके आंख में आंसू आ गया कि लोगों को लगा कि वाकई में ज़रूरत है और इस कदर की हाथ पैर में चप्पल नहीं है, हाथ में चप्पल माने हाथ में ये नहीं है, पीठ पर बोझा लादे हुए लोग इस कदर परेशान दिखे कि उनको पीने के पानी का बोतल तक नहीं है। तो उसमें हम लोगों ने लगातार जब तक लॉकडाउन है तो हमसे जितना बन रहा है एक समाज सेवी के नाते कि हम यहाँ से लेकर के वहाँ तक लोगों को भोजन और पानी की व्यवस्था कराए हैं। खबर हैदराबाद से है, जहां कोरोना वायरस से लॉकडाउन और आवाम की मुश्किलात को देखते हुए करीमनगर के चंद मुस्लिम नौजवानों ने गरीब और रोज़ कमाकर खाने वालों की मदद का फैसला किया। इन्होंने शहर के सबसे पसमानदा इलाके का इंतखाब किया, जहां की 90% आबादी गैर मुस्लिम बरादरान पर मुश्तमिल है। पेश है अनीसुर रहमान की एक खास रिपोर्ट। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वार्ड नंबर 55 शहर के सबसे पसमानदा इलाकों में से एक समझा जाता है। शहर के मनकम्मा टोटा इलाके में वाक़े इस वार्ड में रोज मेहनत करके खाने वाले गरीब लोगों की अक्सरियत है। लॉकडाउन की वजह से इस इलाके की आवाम को खाने पीने की जरूरियात की किल्लत का सामना है। मुसीबत की इस घड़ी में करीमनगर के चंद मुस्लिम नौजवानों ने अशिया जरूरिया पर मुश्तमिल पैकेट तकसीम किए। करीमनगर के इस वक्त जो है लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोग इस वक्त मुतासिर है, जिनको जो है 1000 रुपीज़ का फैमिली पैकेज बनाकर जो है उनके घरों तक हम पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से ये काम हो रहा है। पहले दिन हमने 50 पैकेट्स को जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कल जो है हम सेकंड डे जो है ना हम 100 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। करीमनगर के वार्ड नंबर 55 में ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। इस इलाके के कॉरपोरेटर पेद्दापल्ली जितेंद्र ने मुस्लिम नौजवानों के इस पहल की सताइश की है। कॉरपोरेटर जितेंद्र का ताल्लुक बीजेपी से है। ये जो प्यार मोहब्बत है, मैं दिलो जान से उनको शुक्रिया अदा करूंगा मैं। और ये जो सेकुलरिज्म जो क्रिएट कर रहे मैं आना मैं बहुत दिन से मालूम है। వీళ్ళు అనుకుంటే ఏదైనా కూడా చేయాలనేది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తారన్న। అట్లాంటిది మేము చాలా దీన్ని ముంగడి తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం వట్టి ముస్లింకే కాదు ఈవెన్ హిందువులకు కూడా ఇచ్చడం జరిగింది। వారికి మేము
ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. कोरोना वायरस से लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक दूसरे की मदद करना काबिल तारीफ है। करीमनगर के ये मुस्लिम नौजवानों ने इस फलाही काम को शहर के दूसरे इलाकों तक वुसअत देने का इरादा किया है, जहां गुरबा जरूरी अशिया की किल्लत का शिकार हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना में वरंगल अर्बन के मंडी बाजार, चारबावली और हनमकुंडा के लश्कर बाजार में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एंटी इन्फेक्शन का स्प्रे किया गया। इन तमाम इलाकों को डिसइंफेक्ट किया गया। इस दौरान वरंगल जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो, वरंगल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विश्वनाथ रवेंद्र, वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर पामिला सतपत्ती और वरंगल E&PR डिपार्टमेंट के DD मुर्तजा और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने लोगों को मजीद बेदार करने के लिए खिताब भी किया। वहीं बेंगलुरु के बेम्बू बाजार में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े का कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जायजा लिया। 2 दिन पहले यहां अचानक आग भड़क उठी थी, जिसके सबब तकरीबन 20 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई थी। ये तमाम दुकानें लकड़ी के फर्नीचर और प्लाईवुड की थी। वक्फ आराजी पर मौजूद ये दुकानें थी। ज़्यादातर दुकानदार माशी तौर पर कमज़ोर हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने यकीन दिलाया है कि वो दुकानदारों को हुकूमत और वक्फ बोर्ड के जरिए मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बेंगलुरु के MLA ज़मीर अहमद खान ने खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। ज़मीर अहमद खान अपने असेंबली हल्के चामराजपेट में रोज़ाना 5000 अफराद में खाना और पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। शादी महल में खाना तैयार करने के बाद गरीब मोहल्लों में खाना तकसीम करने का नज़्म जारी है। साबिक़ रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि लॉकडाउन के ख़त्म होने तक खाना तकसीम करने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इन हालात में लोगों को पेट भर खाना खिलाना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। खबरों में इतना ही। आदाब।